हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री सॉल्वर्स पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जो कि नया चैप्टर होने वाला है। तो इसमें देखा जाए तो अपने एग्जाम में 20 से 24 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लिया जाए तो कार्बोकेटान है, कार्बन आयन है, नाइट्रीन है, कार्बिन है, बेंजीन है, बेंजाइन है। ये सब क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। तो इसको क्या करना है, हम लोग को कवर करना है इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटाइन से। कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन कैसा देखने में होता है, तो एग्जांपल ले लेते हैं CH3+ का, ठीक है। ये क्या है, एक कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन में क्या होता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है जुड़े हुए, और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर काउंट किया जाए तो कैसे होते हैं, 1 2 3, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। और कार्बन के पास कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो इसका मतलब कि ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, क्योंकि एक बॉन्ड जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ऐसे स्पीसीज को बोला जाता है हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट क्यों बोला जाता है, हाइपोवैलेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन को जो है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन से क्या है, कम है, इसलिए इसको बोला जाता है हाइपोवैलेंट। अगर इसके जो है कि ज्योमेट्री की बात कर ली जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हो जाएगा। जब sp2 होगा तो इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर होगा, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है। तो बात कर लेते हैं कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन और दूसरा होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं CH3 है, यहाँ पे CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक ही कार्बन के ऊपर रहता है। तो वैसे स्पीसीज को बोला जाता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन के अंतर्गत आएंगे। अगर जो है कि नार बोर्नियल सिस्टम में देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसको बनाते हैं, तो ये कुछ यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ऐसे स्पीसीज को बोला जाता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, डीलोकलाइज हो रहा है अलग अलग कार्बन के ऊपर, तो इसलिए इसको बोला जाता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और ये होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बोकेटाइन क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है अलग अलग कार्बन के ऊपर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि एक ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है कि लोकलाइज रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन, और इसको बोला जाता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अगर स्टेबिलिटी की बात कर लिया जाए तो स्टेबिलिटी में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। और यहाँ पे देख ही रहे हैं कि जो है कि कार्बोकेटाइन की जो है कि ज्योमेट्री कैसा होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो है कि कार्बोकेटाइन को जनरेट किया जाए। तो जनरेशन में कार्बोकेटाइन को कुछ आप लोग को पता है कि कैसे कार्बोकेटाइन को जनरेट किया जा सकता है। जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जनरेशन, अगर आप लोग को पता है कि कैसे जो है कि कार्बोकेटाइन को जनरेट किया जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके कोई एक आध दो मेथड बताइए, जिससे कि जो है कि आसानी हो और लोगों को कि अलग अलग मेथड है कैसे जो है कि कार्बोकेटाइन को जनरेट किया जा सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ले लेते हैं CH3 है और क्या है, X है। X में कोई हो सकता है, क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इन लोगों को क्या करना है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करना है। एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज, एक होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे CH3 है और CH3 है, तो एक बॉन्ड जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, तो इसको बोला जाता है होमोलिटिक क्लीवेज। अगर ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज करना होता तो CH3 है, तो इसमें का क्या होता है, एक जो कि बॉन्ड का टोटल इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, एक ही स्पीसीज के ऊपर जाता है, तो इसको बोला जाता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये था होमोलिटिक क्लीवेज का, ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज का। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज जब किया जाएगा तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3+ और X- बन जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो रहा है। और फिर अगर बात कर लिया जाए दूसरे मेथड की, कि ये तो एक मेथड था कि
कार्बोकैटायन को कैसे जनरेट किया जाए। बहुत से मेथड है, जैसे कि CH3 है और Cl है, इसको क्या कर दें Ag+ में रख देंगे तो ये बन जाएगा AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा और बन जाएगा CH3+ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कार्बोकैटायन जनरेशन हो रहा है। अगर जो है कि एल्कीन से कोई पूछते कि एल्कीन से के भी क्या कार्बोकैटायन बन सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएं जैसे H+ है, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं CH3+ है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, अपना हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ही, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम चीज़ यहाँ पे करना है, C है, यहाँ पे CH3 आएगा और H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि एल्किल हाइड्राइड से देखे हैं और एल्किन से कैसे कार्बोकैटायन को जनरेट किया जाता है, ये देखें। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या एल्कोहल से भी हम लोग बना सकते हैं, तो एल्कोहल से भी हम लोग बना सकते हैं। इसको क्या करना है, प्रोटोनेशन करना है H+ देके, ये बन जाएगा CH3 और क्या बन जाएगा OH2+ बनेगा। तो यहाँ से ये क्या होगा, वाटर के फॉर्म में लॉस होगा, तो जब ये वाटर के फॉर्म में लॉस होगा तो क्या बन जाएगा CH3+ बन जाएगा। ठीक है, तो एक था एल्कोहल से, एल्किन से और एल्किल हैलाइड से। और फिर एग्जांपल आता है कि क्या कार्बोनिल सेंटर से भी क्या हम लोग कार्बोकैटायन को जनरेट कर सकते हैं, तो इसका भी जवाब होना चाहिए हाँ। क्योंकि जब इसके ऊपर क्या करेंगे, कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल में मान लेते हैं क्या है वो H+ है, ठीक है, तो H+ क्या करेगा, CH3 है, ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा हाइड्रोजन को और यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक करके। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है। सेम चीज़ जो है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेविस एसिड को ले सकते हैं। लेविस एसिड में क्या ले सकते हैं, BF3। जब BF3 को लिया जाएगा तो सेम चीज़ वही है कि CH3 है, कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन ही देगा अपना जो है कि किसको, इलेक्ट्रॉन को BF3 के वैकेंट p ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे बन जाएगा BF3 और यहाँ पे है H, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सेम चीज़ यहाँ से पाई बॉन्ड का ब्रेक करना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है। और जो है कि कहीं देखने को मिलता है कि अमीन से NH2 है, ठीक है, इससे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है कि कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है, तो उसके लिए क्या करना होता है, HNO2 या NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, क्या लेना होता है, या तो HNO2 दे दिए तो ठीक ही है, अगर HNO2 नहीं दिएगा तो NaNO2 और HCl दे देगा, तो उससे बन जाएगा HNO2। तो इसमें क्या होता है, CH3N2+ बन जाएगा। तो फिर उसके क्या बात होगा, यहाँ से इसको जब हीट करेंगे या तो लाइट के प्रेजेंस में देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा CH3+ और बन जाएगा N2, और N2 जानते ही हैं N2 गैस होता है, गैस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। एक और भी देख लेते हैं कि क्या एल्केन से, ये जो है कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। एल्केन से जो है कि अगर हम लोग को कार्बोकैटायन जनरेट करना हो, किससे, एल्केन से अगर कार्बोकैटायन का जनरेशन करना हो तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ता है सुपर एसिड का। तो सुपर एसिड के लिए SbF5 है और FSO3H है, ठीक है। तो इनको जब लिया जाता है तो ये एल्केन से भी हाइड्रोजन को ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा CH3, C है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकैटायन और यहाँ पे है SbF5 FSO3H और यहाँ से निकल जाएगा H2, यहाँ पे H नहीं रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग जो है कि मेथड से कैसे कैसे कार्बोकैटायन को जनरेट किया गया है, ये सब हम लोग देखे हैं, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के आर्डर को हमको जो है कि इसमें बताना है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है और उसको अरेंज करना है। तो साइक्लोप्रोपेन जो होता है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर जो कार्बोकैटायन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इससे ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन से भी। तो उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो p ऑर्बिटल होते हैं कैसे होते हैं,
ये एक दूसरे से रेजोनेंस करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं और ये इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल से करते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण जो है कि ये जो साइक्लोप्रोपीन का कार्बोकैटायन है वो कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ये फिनाइल कार्बोकैटायन से। तो इसका जो सबसे जो है कि क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का ऑर्डर होगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है साइक्लोप्रोपीन, है ना, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। और फिर यहाँ पे 3 जो है कि फिनाइल रिंग है, 3 फिनाइल रिंग का इसका मतलब क्या होगा कि वो मोर स्टेबल होगा क्योंकि ज़्यादा रेजोनेंस होगा, तो इसका फिर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग है तो 2 रिंग में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और यहाँ पे 1 रेजोनेंस है तो देखा जाए तो 9 अल्फा हाइड्रोजन और 1 रिंग के ऊपर क्या हो रहा है, भारी पड़ रही है, ठीक है। कहीं भी जो है कि 9 अल्फा हाइड्रोजन हो और किसी जो है कि फिनाइल रिंग के 1 बेंजीन रिंग में क्या हो, रेजोनेंस हो, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन को क्या करना है, ज़्यादा हमें प्रेफर करना है कि वो जो है कि ज़्यादा जो है कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या करेगा, ज़्यादा डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू जो है कि ये फिनाइल रिंग के जो रेजोनेंस होगा उसके ऊपर। और फिर बात कर लिया जाए इसकी, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर फिनाइल रिंग की बात करें तो फिनाइल रिंग में कितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, 3 होता है ना। ये क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, फिर ये क्या करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, तो टोटल कितना है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बट इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, तो इसलिए ये ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है और फिर यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे 0 अल्फा है, यहाँ पे 0, तो इसका मतलब कि ये और फिर ये। अभी हम लोग क्या देखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में जो साइक्लोप्रोपेन का कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन से भी। इसका कारण ये है कि इसमें क्या होता है, जो वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अच्छे खासे जो है कि ओरिएंटेशन से झुके रहते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या होता है, अच्छा खासा रेजोनेंस होता है, इसलिए ये मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू फिनाइल कार्बोकैटायन से। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 9 अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, मोर डोमिनेट कर रहा है एज कम्पेयर टू जो है कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल से। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है या 0 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये वो भी वहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में देखने को, चाहे वो हायर लेवल का हो या छोटे लेवल का एग्जाम हो, तो इसको प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें मैक्सिमम देखते हैं कि क्या लिखा होता है कि 1 to हाइड्राइड शिफ्ट है, 1 to एल्काइल शिफ्ट है, ठीक है। क्या होता है, माइग्रेशन होता है किसी एटम का, किसी मॉलिक्यूल का, हाँ, फ्रॉम 1 पोजीशन से 2 पोजीशन, 2 पोजीशन से 3 पोजीशन, ऐसा मतलब कि होता है, हम लोग रिएक्शन में देखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल में क्या है, स्टेबिलिटी है ना, इसीलिए। तो ऐसे ही कार्बोकैटायन भी कहीं बनता है ना, तो कार्बोकैटायन भी क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो 1-2 माइग्रेशन करता है, 2-3 माइग्रेशन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से माइग्रेशन वो करता है। तो जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट या 1 to एल्काइल शिफ्ट, ठीक है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। इसको क्यों किया जाता है, जब ये जो कि एग्जाम्पल क्या करेंगे हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का है, और यहाँ पे CH2+ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कैसा कार्बोकैटायन है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब प्राइमरी कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। और इसका जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, है ना, अल्फा पोजीशन पे 1 ही हाइड्रोजन है और बाकी तो CH3 है। अगर जो है कि इसका क्या किया जाए, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया जाए, 1 to क्या कर दिया जाए, हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया जाए, तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये चला जाएगा। तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 था, एक यहाँ पे H हो जाएगा, यही होगा। अगर इसमें देखा जाए तो ये जो कार्बोकैटायन है वो अब हो गया टर्सरी,
है ना, क्योंकि एक कार्बन जो है कि इस कार्बन जुड़ा हुआ है इससे टोटल 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया टर्सरी। और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन। एक तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन था, प्राइमरी था, यहाँ पे 3 जो है कि 9 अल्फा हाइड्रोजन से क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन है, और क्या है 3 जो है कि एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, टर्सरी कार्बोकेटायन है। तो इसका मतलब कि ये क्या हुआ है, मोर स्टेबलाइज फॉर्म हुआ है, मोर स्टेबल, है ना। तो इसीलिए जो है कि ये हाइड्राइड शिफ्ट हो या एल्काइल शिफ्ट हो या कोई मालिक्यूल का ही शिफ्ट हो, क्यों होता है, क्योंकि कार्बोकेटायन को क्या मिले, स्टेबल मिले, मतलब वो स्टेबिलिटी गेन करे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो इसी टाइप का जो है कि बहुत से हम लोग के ऑर्गेनिक जो है कि केमिस्ट्री में क्या है, बहुत से रीअरेंजमेंट है, बहुत से नेम रिएक्शन है, तो हम लोग को वो पढ़ना है कि किसमें जो है कि कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे कि वो कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं जो है कि रीअरेंजमेंट डिफरेंट टाइप के, जिसमें कि हमारा कार्बोकेटायन क्या होता है, जाता है। तो पिनेकोल और पिनेकोलोन में रीअरेंजमेंट में क्या होता है, एक डायोल दे दिया होता है, एक डायोल, जैसे कि अपने पास यहाँ पे है, ये OH है, यहाँ पे है CH3, और यहाँ पे क्या है OH है, और यहाँ पे CH3। ठीक है, डायोल सिस्टम दे दिया रहेगा, 1 2 डायोल सिस्टम, और उसको क्या किया जाएगा, H+ मीडियम में डाल दिया जाएगा। H+ मतलब कि एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या हो जाएगा, H+ जब मीडियम में डाल दिया जाएगा तो ये प्रोटोनेशन कर सकता है। तो प्रोटोनेशन करेगा तो ये एक्सियल वाले का करेगा, क्योंकि एक्सियल जो है कि ऐसे आसानी से लीव कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 है, और यहाँ पे क्या है OH है, और यहाँ पे क्या है CH3 है। ठीक है, अभी हम लोग 1 2 हाइड्राइड से देखे थे कि उसमें क्या हो रहा था, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बन रही थी। तो यहाँ पे भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखना है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जब यहाँ से लीव करेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा। तो कार्बोकेटायन क्या है, वो टर्सरी कार्बोकेटायन है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा CH3, और यहाँ पे है ये है इक्विटोरियल है ना, OH है, और यहाँ पे क्या है CH3 है। एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि जब इसका क्या कर दिया जाए 1 2 मेथाइल शिफ्ट। 1 2 मेथाइल शिफ्ट का मतलब कि ये क्या हो जाए, यहाँ पे चला जाए। तो जब ये 1 2 मेथाइल शिफ्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा CH3, और एक पहले से CH3 था, और यहाँ पे है OH, और इसके ऊपर आ गया है कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट लगेगा, +M इफेक्ट लगेगा, और जो है कि यहाँ से क्या है 1 2 सेकेंडरी कार्बोकेटायन तो है ही, और उसके वजह से, और यहाँ पे क्या है +M इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये जो कार्बोकेटायन है वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू इससे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 1 2 क्या होगा, CH3 का शिफ्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बोकेटायन आ रहा है क्या है, स्टेबल है। तो कहीं भी कार्बोकेटायन क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट या मेथाइल शिफ्ट क्या करता है। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ये जो H है, ये H यहाँ से निकल के ऐसे आ जाए, और फिर हमें देखने को मिलेगा अपना प्रोडक्ट, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे क्या है CH3 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो ये हम लोग का मेन प्रोडक्ट है पिनेकोलोन और पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट का। और इसमें देख ही रहे हैं कि कार्बोकेटायन क्या हो रहा है, एज ए इंटरमीडिएट बन रहा है। इसीलिए तो बोला जाता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, मतलब कि कोई ऐसा स्पीसीज जो कि रिएक्शन के इंटरमीडिएट में बन रहा है। और वो क्या होता है, बहुत शॉर्ट लाइफ होते हैं, कभी कभी उनको देखा भी जाता है, कभी कभी नहीं भी देखा जाता है। कभी कभी जो है कि एज ए कंप्यूटेशनल हाइपोथेटिकल ये मान लिया जाता है कि ये रिएक्शन जो है कि कार्बोकेटायन से जा रहा होगा, कार्बोनाइन से जा रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला जाता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, क्योंकि ये रिएक्शन के इंटरमीडिएट जो है कि टाइम में बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बीच में बन रहा है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पे OH है, और यहाँ पे OH है। ठीक है, यहाँ पे है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसको क्या करेंगे, फिर से H+ देंगे, H+ दिए,
जब H+ देंगे तो क्या करेगा ये, यहाँ पे OH2 प्लस बन जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन है CH2 है, ठीक है, यहाँ पे था CH2 है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी क्या है CH2 है। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर क्या होगा, लॉस होगा। वाटर जब लॉस होगा तो बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा OH और यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकैटायन। जब ये कार्बोकैटायन बना तो यहाँ पे क्या होने की पॉसिबिलिटी है, रिंग का एक्सपेंशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो रिंग का एक्सपेंशन जब होगा तो ये क्या काम करेगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा। तो जब ये यहाँ से जाएगा इस वाले पे, तो यहाँ पे बांड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ना, ये वाला बांड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि जहाँ पे OH है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और 6 नंबर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, देखिए देखा जाए तो कैसा है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो क्या था वो प्राइमरी कार्बोकैटायन था। फिर यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, 2 कार्बन से और ऑक्सीजन के मेजोमेरिक इफेक्ट से क्या है, स्टेबलाइज है, इसलिए ये क्या है, मोर स्टेबल फॉर्म में है। और फिर जैसे यहाँ पे किए थे हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या करेंगे, लॉस करा देंगे, तो ये बन जाएगा P2, ठीक है, ये बन जाएगा अपना इस टाइप का। तो ये है पिनेकोल और पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट का, कि अभी हम लोग देख लिए कि इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, और जो है कि इसका मेन जो प्रोडक्ट होता है ऐसे कार्बोनिक कंपाउंड बनता है। और इसमें जो मेन जो स्टार्टिंग का रिएक्टिव मटेरियल होता है वो कैसा होता है, 1,2 डायोल होता है। तो पिनेकोल और पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट के बाद अब हम लोग चलते हैं डाइनोल और बेंजीन रीअरेंजमेंट और डाइनोल और फिनोल रीअरेंजमेंट को देखते हैं कि ये कैसे होते हैं, क्या इसमें भी कार्बोकैटायन बनता है कि नहीं बनता है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे है डाइनोल फिनोल रीअरेंजमेंट। तो डाइनोल फिनोल रीअरेंजमेंट कैसा होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, ये और इस टाइप का कंपाउंड, मतलब कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड रहेगा डाइनोल, ठीक है। इसको क्या करना है, H+ में देना है। जब इसको H+ में देंगे तो क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, ये प्रोटोनेट कर देगा। जब उसको ये क्या करेगा, प्रोटोनेट कर देगा, तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे OH यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ये तो अपनी जगह पे है। तो इसके बाद क्या होगा, जब ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा तो ये चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ना, न्यूट्रल। तो फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है, बांड का माइग्रेशन हुआ है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ हो जाएगा OH, और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये कार्बोकैटायन क्या कर सकता है, यहाँ पे माइग्रेट कर सकता है। तो इसको क्या कर सकते हैं, 1,2 मेथाइल शिफ्ट कर सकते हैं ना, 1,2 मेथाइल शिफ्ट। तो क्या होगा, ये यहाँ पे चला आएगा। जब ये यहाँ पे चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे है ये, यहाँ पे OH है, और जब यहाँ पे ये आ जाएगा और ये, तो कार्बोकैटायन यहाँ पे चला जाएगा, है ना, जाएगा ना कार्बोकैटायन, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बांड टूट के यहाँ पे गया है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ से हाइड्राइड का जो H- है क्या होगा, रिमूवल हो जाएगा। तो जब यहाँ से H+ क्या करेगा, रिमूव करेगा -H+, तो ये हो जाएगा एरोमेटाइजेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे डाइनोन से क्या बना है, फिनॉल बना है, और यहाँ पे क्या है, CH3 क्या किया है, यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे चला गया है। तो इसको बोला जाता है डाइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। इसका एक और भी देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप का अगर दे दे प्रॉब्लम तो कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको क्या करना है, इससे जैसे वहाँ पे किए हैं H+ है, H+ दे दिए, और यहाँ पे क्या है, सेम चीज़ वही करना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये क्या काम करेगा, यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ऐसे ही होगा, क्योंकि ऊपर किए हैं, मैकेनिज्म तो सेम ही रहेगा ना, अलग तो होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे ये OH हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ से इसका क्या हो सकता है, बॉन्ड का ये ब्रेक करके यहाँ पे चला जाएगा,
जब ये बॉन्ड वहाँ पे ब्रेक करके चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एरोमेटाइज करने के लिए ही ये सब हो रहा है, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे ये एक तरीके से देखा जाए तो रिंग का एक्सपेंशन हो गया है ना, रिंग का क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ से H+ क्या करेगा, रिमूव कर जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, OH और यहाँ पे और ये क्या हुआ है, रिंग का एक्सपेंशन हुआ है। तो ये है डायनोल फिनोल रीअरेंजमेंट। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है, यहाँ पे भी कार्बोकैटायन का जनरेशन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, माइग्रेशन हो गया है, रीअरेंजमेंट हुआ है, तो इसलिए तो इसका नाम बोला गया है डायनोल फिनोल रीअरेंजमेंट। तो अब हम लोग को देखना है डायनोल बेंजीन रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो डायनोल बेंजीन रीअरेंजमेंट यहाँ पे ये है OH है, ठीक है। इसको क्या करना है, सेम चीज जैसे यहाँ पे किए थे, कीटोन था उसको H+ में दिए थे, ऐसे ही इसको भी क्या करना है, H+ में दे देना है। जब H+ में इसको देंगे तो क्या करेगा, ये OH का प्रोटोनेशन हो जाएगा। जब ये प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ से H2O के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब वो बाहर निकलेगा तो क्या देगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, है ना। तो वाटर क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 2 जो कि क्या होगा, CH3 का शिफ्ट होगा, 1 2 CH3 का शिफ्ट कराइए। फिर उसके बाद बनेगा यहाँ पे है ये, और यहाँ पे क्या है ये। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइग्रेट करके गया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, तो ये एरोमेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो माइग्रेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं इस जो हमारा प्रोडक्ट है वो एरोमेटिक बन जाए, इसलिए माइग्रेशन हो रहा है। अगर जो है कि एरोमेटिक नहीं बनता, अगर स्टेबल नहीं बनता, मतलब कि एक तरीके से कहा जाए तो वो क्या होता है, स्टेबलाइज नहीं होता कार्बोकैटायन या हमारा जो प्रोडक्ट है, तो वो माइग्रेशन करेगा ही नहीं। माइग्रेशन इसलिए तो हो रहा है ना, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट हो रहा है क्या आ रहा है, वो स्टेबल आ रहा है, ठीक है। तो ये था डायनोल बेंजीन रीअरेंजमेंट और इधर था डायनोल फिनोल रीअरेंजमेंट। अब हम लोग देखेंगे डेनजारो रीअरेंजमेंट। ये क्या होता है, तो डेनजारो रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि अमीन कोई होता है, तो अमीन का जो है कि एल्कोहल में या कार्बोनिल में मतलब क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसको देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH2 है, और क्या है, NH2 है। हम लोग कार्बोकैटायन का जनरेशन में पढ़ रहे थे HNO2 या NaNO2 या HCl के प्रेजेंस में, जैसे कि यहाँ पे HNO2 था और क्या था, और NaNO2 था प्लस HCl था, है ना। इसको क्या करना था, R मतलब यहाँ पे R, क्योंकि इससे क्या बनेगा, HNO2 ही बनेगा। तो ये क्या होता था, डायजोनियम, मतलब कि N2+ में टूट जाता था। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे बन जाएगा CH2, और यहाँ पे बन जाएगा CH2, और ये हो जाएगा N2+। N2+ क्या है, लिविंग ग्रुप है, उड़ के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से जब ये उड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, यहाँ का बन जाएगा CH2+। यहाँ पे कैसा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अगर यहाँ से क्या किया जाए, अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन, इसको क्या किया जाए, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये यहाँ पे कार्बोकैटायन आ जाएगा। तो उसको बना दिया जाए CH3, यहाँ पे CH हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पे कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और यहाँ पे देखा जाए तो 6 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन है। तो इसमें क्या होगा, अगर जो है कि H2 जो है अटैक करा दे वाटर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अमीन से क्या हो रहा है, एल्कोहल में चेंज हो रहा है। तो यही जो है कि डेनजारो रीअरेंजमेंट होता है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है।
ठीक है। अगर जो है कि एक तरीके से और भी दे सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि कैसे अगर कोई साइक्लिक सिस्टम का अमीन हो तो उसमें क्या होगा। अगर साइक्लिक सिस्टम का क्या हो, अमीन दे दिया हो तो उसमें कैसे जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है क्या है, ये NH2 है, ठीक है, इस तरीके का है। तो इसमें क्या होगा, सेम चीज़ वही होगा, यानी NO2 HCl ले लीजिए या तो HNO2 ले लीजिए। जब HNO2 लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा N2+। ये N2+ को क्या करेंगे, हीट देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा तो बनेगा क्या, कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ पे तो N2+ निकल गया तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकैटायन। जब वो कार्बोकैटायन बनेगा तो फिर यहाँ पे क्या होने की पॉसिबिलिटी है, रिंग का एक्सपेंशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो रिंग का क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब वो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके ऊपर क्या हो सकता है, H2O का अटैक हो सकता है। क्या हो सकता है, H2O का अटैक होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, है ना। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरा क्या हो सकता था कि अगर दूसरा ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, NH2 है और यहाँ पे पहले से OH है। तो जैसे हम लोग देखे थे पिनेकोल और पिनेकोलोर अरेंजमेंट, तो सेम उसी टाइप का इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बोकैटायन बन जाएगा सेम टाइप का। HNO2 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से N2+ बन जाएगा और यहाँ पे OH है। जब ये यहाँ से उड़ के जाएगा बाहर तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है OH है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से किसी एक बॉन्ड का क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि रिंग का क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा। जब रिंग का एक्सपेंशन करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा OH, क्योंकि ये मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू इस वाले कार्बोकैटायन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये कार्बोनिक सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से डेमजारो रीअरेंजमेंट है। डेमजारो रीअरेंजमेंट कुछ नहीं है ज़्यादा, बस ये NH2 को क्या करते हैं, N2+ में बना के उड़ा देता है। ठीक है, उसके बाद जो कार्बोकैटायन बनता है उसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, तो उसको बोल दिया जाता है डेमजारो रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन में हम लोग पढ़ रहे हैं रीअरेंजमेंट। तो अभी हम लोग देखे पिनेकोल, पिनेकोलोन, डाइनोल, फिनोल, डाइनोल, बेंजीन, ये सब देखे हैं। तो एक और देख लेते हैं, नियोपेंटिल रीअरेंजमेंट। नियोपेंटिल रीअरेंजमेंट, तो ये क्या होता है नियोपेंटिल रीअरेंजमेंट, इसको देखते हैं। नियोपेंटिल कैसा देखने को मिलता है, ये तो 11th-12th में हम लोग पढ़े हैं ना, CH3 है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 है। इसको बोला जाता है नियोपेंटाइल। तो नियोपेंटाइल में क्या होगा, यहाँ पे H2 होगा या यहाँ पे कोई Br होगा या Cl होगा, कोई मतलब लिविंग ग्रुप हो, क्योंकि हमें कार्बोकैटायन क्या करना है, जनरेट करना है। तब उसके बाद क्या करना है, माइग्रेशन कराना है। माइग्रेशन मतलब रीअरेंजमेंट। तो इसको क्या करेंगे, सिल्वर आयन के प्रेजेंस में देंगे तो क्या काम करेंगे, सिल्वर आयन जो है कि AgBr का क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा और उसके बाद बन जाएगा अपने पास CH3 CH3 है और यहाँ पे क्या है, CH3 है और यहाँ पे क्या है, CH2+ है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 1,2 मेथाइल शिफ्ट हो सकता है, 1,2 CH3 का शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो जब वो वहाँ पे चला जाएगा तो बन जाएगा CH3 C, यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे है CH3 और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कैसा था, प्राइमरी कार्बोकैटायन था और यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन है। इसका मतलब कि हमारा जो रीअरेंजमेंट किए हैं वो अच्छा है, क्योंकि स्टेबल चीज़ मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देंगे तो हमें प्रोडक्ट CH3 COH और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है, CH3 है। तो ये जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मेजर मिलेगा। कैसा मिलेगा, मेजर। एक प्रोडक्ट यहाँ पे भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन है तो OH यहाँ पे लग जाए। अगर यहाँ पे जो है कि अगर अटैक करेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3 है, CH3 है और
CH2OH है, और ये कैसा मिलेगा, ये माइनर मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है। लेस स्टेबल कार्बोकैटायन कैसा देगा, माइनर ही प्रोडक्ट देगा। तो ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल रीअरेंजमेंट से जो है कि रिलेटेड प्रॉब्लम, कि नियोपेंटाइल रीअरेंजमेंट में जो कार्बोकैटायन बनता है उसमें भी क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में अब हम लोग देखते हैं वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट, क्या इसमें भी कार्बोकैटायन बनता है, क्या प्रोडक्ट होता है, कैसा रिएक्टेंट होता है, तो ये सब देखते हैं। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग देखते हैं आगे वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट, कि इसमें भी क्या कार्बोकैटायन बनता है, अगर कार्बोकैटायन बनता है तो क्या जो है कि हम लोग का प्रोडक्ट बनता है, कैसा रिएक्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, अपना एक रिएक्टेंट होता है, ठीक है, रिएक्टेंट OH है, इस टाइप का जो है कि क्या होगा, रिएक्टेंट दिया होगा। इसको क्या करना है, जाहिर सी बात है कार्बोकैटायन बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, H+ देना पड़ेगा, और यहाँ पे H+ आएगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, और ये क्या होगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप की तरह क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जब ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे -H2 लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट कहने का मतलब कि ये क्या होता है, यहाँ पे चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, अगर यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन, इसीलिए तो क्या हो रहा है, माइग्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये है और ये है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कर दे रहे हैं, और ये इस तरीके से, मतलब कि ये क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है, और ये फॉर्मिंग हो रहा है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। तो इस तरीके के कार्बोकैटायन को बोला जाता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्या बोला जाता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। यहाँ पे CH3, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ टाइम बाद, जब वो पूरा ब्रेक कर जाएगा तो यहाँ से, और इसके बीच में हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का बन जाएगा। अगर इसको लिखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, इस तरीके का लिखा जा सकता है। ये वाला यहाँ पे है, और बाकी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, और ये यहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके का हो सकता है। और यहाँ से क्या हो सकता है, H+ का रिमूवल, जब H+ क्या होगा, रिमूव करेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके का बन जाएगा। इसको बोला जाता है वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट। इसमें क्या हो रहा था कि OH था, इसको क्या करना था, प्रोटोनेट करके कार्बोकैटायन का जनरेशन करना था। कार्बोकैटायन में क्या हो रहा था कि यहाँ पे सेकेंडरी था, तो यहाँ पे जाता तो टर्सरी हो जाता, तो इसलिए यहाँ पे गया है। और इस टाइप के जो कार्बोकैटायन बना है इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, क्योंकि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ है, तो इसके बाद यहाँ से H+ क्या हुआ, रिमूव हुआ, तो फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट बन गया है। कार्बोकैटायन के अंतर्गत ही आता है NGP पार्टिसिपेशन। तो NGP पार्टिसिपेशन क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं कि NGP पार्टिसिपेशन क्या होता है और कैसे काम करता है। NGP पार्टिसिपेशन, ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि C होता है, कार्बन होता है, और यहाँ पे कोई X होता है, क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप होता है, ये क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पे CH3 है, CH3 है, और यहाँ पे कोई जो है कि मान के चलिए सल्फर हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है। तो ऐसे स्पीसीज होते हैं, तो क्या करते हैं कि ये अपने लोन पेयर को क्या करते हैं, ये इसके जो नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है उसके नॉन बाइंडिंग करें, एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बाइंडिंग ऑर्बिटल आप X में देंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। जब ये टूट जाएगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा CH3 है, और यहाँ पे C है, और यहाँ पे कार्बन था, और यहाँ पे सल्फर है, और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे है CH3। जाहिर सी बात है यहाँ पे H2 होगा, और यहाँ पे H2 होगा,
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कार्बोकैटायन है कैसा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है। कैसा है ये कार्बोकैटायन नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है, और फिर जब इसके ऊपर क्या करेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्या करेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो वो भी क्या करेगा, SN2 ही करेगा। तो इसमें देखने को मिलता है जो NGP होता है, NGP पार्टिसिपेशन में रिटेंशन इन कॉन्फिग्रेशन होता है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में जो है कि हमारा ओरिएंटेशन में क्या होता था, लिविंग ग्रुप पहले था, उसी ओरिएंटेशन में हमारा न्यूक्लियोफाइल भी रहेगा, इसलिए इसको बोला जाता है रिटेंशन इन कॉन्फिग्रेशन, और ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है कि NGP होना चाहिए। NGP होने के लिए ये ग्रुप है और ये जो लिविंग ग्रुप है, ये कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए, एंटी पोजीशन में होना चाहिए, और ये एक दूसरे के कोप्लेनर होने चाहिए। कोप्लेनर मतलब कि एक प्लेन में ही होने चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है, तभी जो है कि NGP कंडीशन लगेगा। तो ये NGP कंडीशन कब लगेगा, जब ये एंटी होगा और कोप्लेनर होगा, और इसमें देख रहे हैं कैसा बना है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन रहा है। तो यहाँ पे जो स्पीसीज है वो बहुत से स्पीसीज हो सकते हैं, फिनाइल हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर देख ही रहे हैं, ठीक है, और डबल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड। तो ये सब अगर स्पीसीज यहाँ पे हैं और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है, तो ये सब क्या कर सकते हैं, NGP में पार्टिसिपेशन करके नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाएंगे और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन कर देंगे। अभी हम लोग देखे हैं कार्बोकैटायन को, अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बेनाइन। जैसे कार्बोकैटायन क्या था, एज ए इंटरमीडिएट था, उसमें क्या पढ़े थे, बहुत से रीअरेंजमेंट पढ़े थे। तो वैसे ही हम लोग को कार्बोनाइन के बारे में पढ़ना है कि कार्बोनाइन जो है कि कौन कौन से रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करता है और कैसे इनको जनरेट किया जाता है और इनकी स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बोनाइन को। तो कार्बोनाइन कैसा होता है, एक सिंपलेस्ट अगर ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक सिंपलेस्ट है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो टोटल जो है कि इसके अंदर 4 है। 4 इसका मतलब कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ये टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। जब टेट्राहाइड्रल हो जाएगा तो इसका शेप की बात कर लिया जाए तो शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, शेप इसका पिरामिडल हो जाएगा। अब बात कर लिया जाए जनरेशन ऑफ कार्बोनाइन, जनरेशन ऑफ कार्बोनाइन। कार्बोकैटायन में देखे थे हेट्रोलिटिक क्लीवेज से क्या बनाते, कार्बोकैटायन बना थे, ऐसे ही हेट्रोलिटिक क्लीवेज से हम लोग कार्बोनाइन भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे R है, कोई H है, ठीक है, कोई एल्केन है, इसको क्या करना है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करना है। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेंगे, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज देंगे और H प्लस को थमा देंगे बाहर, तो यहाँ पे बन जाएगा R माइनस प्लस H प्लस है। ठीक है, ये एक मेथड है, ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज से है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज किए हैं तो उससे भी क्या बना है, हमारा कार्बोनाइन बना है। और जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज किए तो उधर, तो उसमें भी बना था कार्बोकैटायन। बस उसमें क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे जो ग्रुप था, यहाँ पे हाइड्रोजन है, वहाँ पे क्या था, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप था, जिसकी वजह से क्या कर रहा था, वो नेगेटिव चार्ज को जो है कि स्टेबलाइज कर रहा था। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, इसलिए ये एक कार्बोनाइन बनाएगा। तो और जो है कि ये एक मेथड है। और दूसरा मेथड है, हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन मेथड पढ़ते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन मेथड में क्या होता है कि CO2 का रिमूवल हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे R है, COOH है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से CO2 का लॉस हो जाता है। जब CO2 का लॉस होता है, माइनस CO2 हो जाता है, माइनस नहीं रहेगा, CO2 ऊपर उड़ जाएगा, प्लस यहाँ पे बन जाएगा R माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग कार्बोनाइन का जनरेशन कर सकते हैं। और मेथड है, जैसे यहाँ पे कार्बोनिल सेंटर है, ठीक है, कोई बेस ले लेते हैं, LDA है। LDA का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिथियम होता है एंड यहाँ पे होता है, और इसको, ठीक है, लिथियम प्लस में होता है और यहाँ पे माइनस में होता है। तो इसका नाम है LDA। LDA का मतलब होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमीन। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को पिक कर सकता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। तो इस हाइड्रोजन को जब पिक कर लेगा तो क्या बनेगा,
यहाँ पे डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है। और भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। तो कोई न्यूक्लियोफाइल का क्या कर दें, यहाँ पे एडिशन कर दें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। जब वहाँ पे जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया और यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, कार्बन आयन का जनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे हैं कि कार्बन आयन का जो है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। कैसे हम लोग कार्बन आयन को जनरेट कर सकते हैं, हेट्रोलिटिक क्लीवेज से है, और फिर डिकार्बोक्सिलेशन से देखे हैं, बेस से एसिड बेस रिएक्शन करा के भी कर सकते हैं, और किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के भी कर सकते हैं। अगर बात कर लिया जाए स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 माइनस है और यहाँ पे है CH, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे CH3 है, H है, CH3 है। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी की बात कर लिया जाए तो कौन जो है कि कार्बन आयन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, कौन जो है कि कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से इसमें क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पे भी क्या है, सब में कार्बन आयन ही है। CH3 कैसा ग्रुप होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। किसी के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसके ऊपर से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक है, यहाँ पे दो है। किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होता है, जब चार्ज आ जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, वो क्या करता है, उसको कम करना चाहता है, मतलब कि न्यूट्रलाइज फॉर्म में जाना चाहता है। जैसे कि एक अभी और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि CH3 माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे है CH2 है और यहाँ पे NO2 है। NO2 कैसा ग्रुप होता है, माइनस M इफेक्ट शो करता है, और माइनस आई भी शो करेगा और माइनस M भी शो करेगा, क्योंकि N क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है। तो इसका क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर खींचेगा, तो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम कर देगा। तो इसलिए जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ये होता है। और अगर बात कर लिया जाए, ये है और ये है, इन दोनों स्पीसीज में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा ना, कार्बन आयन बढ़ रहे हैं, कार्बोकटायन का जमाना गया अभी। तो कार्बन आयन में कौन सा स्टेबल होगा, कार्बन आयन में ये स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। कहीं भी जो है कि चार्ज क्या होता है, डिस्पर्स होता है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, अपने आप को स्टेबल महसूस करता है। इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, और इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट से क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहे थे, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, और ज़्यादा बढ़ रहा था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, वो और अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि चार्ज का क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग अपनी जर्नी को क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और रीअरेंजमेंट की तरफ देखते हैं कि कार्बन आयन कैसा रीअरेंजमेंट होता है कार्बन आयन में। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं स्टेबल रीअरेंजमेंट का। तो इसमें कैसा मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे क्या होता है, N होता है, CH N CH, जो यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो यार से बताइए क्या होगा, 4 कोऑर्डिनेटेड होगा। तो यहाँ पे CH3 ले लेते हैं और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है, CH3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, PH होता है और यहाँ पे H2। ठीक है, तो इस तरीके का क्या होता है, अपने पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है। इसमें क्या करना होता है, बेस देना पड़ता है। जब बेस देंगे, जैसे PH माइनस है, Li प्लस है, या N ब्यूटी लिथियम भी ले सकते हैं, है ना, ये भी क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो ये क्या काम करेंगे, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को पिक कर लेंगे। ठीक है, जब इस हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्या है, बेस है, तो एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ के इसको क्या कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। जब निकाल देंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, वो स्टेबलाइज है, तभी तो ये यहाँ से निकाल रहा है, नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकता था। क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, पीएच ग्रुप है, वो रेजोनेंस में क्या होगा, स्टेबलाइज करेगा। जब वो रेजोनेंस में स्टेबलाइज करेगा तभी तो ये यहाँ से निकाला है।
तो फिर उसके बाद क्या होता है कि 1 2 इसका क्या होता है, माइग्रेशन होता है। ये था बेस का काम कि यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, 1 2 माइग्रेशन होता है यहाँ पे। फिर 1 2 माइग्रेशन होता है इसका CH3 का, 1 2 माइग्रेशन। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ से CH3 क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा PH है, यहाँ पे CH था, यहाँ पे CH3 क्या हुआ है, आया है, वो जिसको माइग्रेट किया वो तो आया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे N था और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है। ठीक है। तो जब हम लोग स्टेबल रीअरेंजमेंट करेंगे तो हमें, अगर ये हमारा रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट में ये देखने को मिलेगा कि मतलब देख रहे हैं ना कि इसमें क्या हो रहा है, कार्बन आयन बन रहा है, फिर क्या हो रहा है 1 2 मेथाइल शिफ्ट हो रहा है, फिर उसके बाद ये अपना प्रोडक्ट दिख रहा है। तो इससे मिलता जुलता और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। यहाँ पे CH2 है, PH है, और यहाँ पे क्या है CH3 है, यहाँ पे क्या है CH2 PH है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम चीज़, यहाँ पे कोई बेस ले लेंगे, जो यहाँ पे बेस लिया है PH-Li या N-ब्यूटी लिथियम, तो क्या होगा, ये यहाँ से सेम चीज़ वहाँ पे बनेगा, निगेटिव चार्ज बनेगा, PH होगा, यहाँ पे S है, यहाँ पे क्या बनेगा CH3 है, और यहाँ पे CH2 PH है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि यहाँ पे था। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर चीज़ 1 2 माइग्रेशन होगा, 1 2 माइग्रेशन, सल्फर हो जाएगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 PH है, और यहाँ पे क्या है PH है, और ये CH3 है, 1 2 जो है कि शिफ्ट हो रहा है। तो इसमें क्या है कि CH2 PH का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कहने का मतलब कि कौन ग्रुप जो है कि माइग्रेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थे कि CH3 माइग्रेट करे या CH2 PH माइग्रेट करे। तो CH2 PH ही माइग्रेट इसलिए किया क्योंकि इसका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए ये माइग्रेशन किया है। अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड CH3 का ज़्यादा होता तो वो माइग्रेट करता, बट उसका क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू इससे, इसलिए ये माइग्रेशन किया है। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट जो है वो है सोमलेट हाउजर रीअरेंजमेंट। इसमें कैसा होता है देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक अपना रिएक्टेंट मालिक्यूल लिए हैं, बेंजीन है यहाँ पे N है, CH3 है, CH3 है, और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। वहाँ पे भी देखे थे नाइट्रोजन कैसा था, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड था, यहाँ पे भी नाइट्रोजन टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है। इसमें लेते हैं बेस, उसमें भी लेते थे बेस, PH- Li प्लस, सेम चीज़ जैसे स्टेवन में किए थे सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको पकड़ना है। तो PH- क्या काम करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करेगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से इसको उठाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब उठाएगा तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन है, CH3 है, CH3 है, और यहाँ पे है CH3, और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का बनेगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन प्लस चार्ज, CH3 है, CH3 है, और CH2 निगेटिव है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। एक तरीके से कहा जाए तो ये क्या है, एक तरीके से टाटोमर्फा में है ना, टाटोमर्फा में। तो इसमें क्या होता है कि ये 1 है, ये 2, और यहाँ से 1 2 3। जब आपको पेरिसाइक्लिक पढ़ा रहे थे उसमें बताया था कि 2 3 सिग्मा ट्रॉपी क्या होता है, 1 2 सिग्मा ट्रॉपी, 3 3 सिग्मा ट्रॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 3 सिग्मा ट्रॉपी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से ये बांड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और फिर ये बांड क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है ना। तो यहाँ पे बांड ब्रेक हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 2 3 सिग्मा ट्रॉपी है, 2 3 सिग्मा ट्रॉपी हो रही है। इसमें यही जो है कि इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ तक तो सेम था जैसे स्टीवन रीअरेंजमेंट में देखे थे, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे 2 3 सिग्मा ट्रॉपी हो जाती है, यहाँ से बांड ब्रेक हुआ है, यहाँ पे डबल बांड आया है, यहाँ पे CH2 है, और क्या है यहाँ पे N है, CH3 है, CH3 है। ठीक है, ये है। और फिर उसके बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है इसकी एरोमेटिसिटी क्या हुई है, गायब हुई है। एरोमेटिसिटी किसी मालिक्यूल की क्या होगी, गायब होगी, तो वो कोशिश करेंगे ना एरोमेटाइज होने के लिए, तो एरोमेटाइज होगा, यहाँ से H+ का क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक स्पीसीज
ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए कोई भी चीज़ जो है कि पहले से एरोमेटिक है और उसकी एरोमेटिसिटी हम लूज़ कर दिए तो कोशिश करेगा क्या करने की, एरोमेटाइज होने के। तो ये होगा स्टेप। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है सोमलेट हाउजर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, कार्बन आयन बन रहा है, बट ये कार्बन आयन मेजर फॉर्म में बनेगा, ऐसा नहीं बात कि मेजर फॉर्म में नहीं बनेगा। बट जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो ये वाला है कि इसमें क्या होता है 2,3 सिग्मा ड्रॉपी होती है और हम लोग को ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोला जाता है 2,3 सिग्मा ड्रॉपी से जा रहा है, कार्बन आयन बन रहा है और इस रिएक्शन को बोला जाता है सोमलेट हाउजर रीअरेंजमेंट। स्टीवन में देखे थे कार्बन आयन बन रहा था, उसमें 1,2 शिफ्ट हो रहा था, तो उसको बोल दिया गया था स्टीवन रीअरेंजमेंट। और यहाँ पे क्या है 2,3 सिग्मा ड्रॉपी है। विटिक रीअरेंजमेंट कैसे होता है इसको देखते हैं। विटिक रीअरेंजमेंट के लिए क्या है, PHCH2 है और OCH3 है। अभी हम लोग देखे स्टीवन सोमलेट PHCH2 था, ऐसे ही था, ऐसे ही इसमें भी है। और यहाँ पे है एक ले लेते हैं PH, इसको बना लेते हैं, और यहाँ पे OCH3 है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे है, और फिर एक PHCH2O है, CH2CH है यहाँ पे, और CH2 है। तो विटिक रीअरेंजमेंट क्या होता है, बहुत टाइप के होते हैं। कहीं कहीं देखने को मिलेगा 1,2 रीअरेंजमेंट, कहीं 1,4 रीअरेंजमेंट, कहीं 2,3 सिग्मा ट्रॉपी भी देखने को मिलेगा, तो इसी को देखना है। तो इसमें क्या हो सकता है कि बेस देंगे, ठीक है, बेस में क्या है NB2 लिथियम ले लीजिए, स्ट्रांग बेस, तो क्या काम करेगा, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन को निकालेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा इसी जगह से निकालेगा, है ना, यहाँ से निकालेगा हाइड्रोजन को। जब ये हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा तो क्या बनेगा, कार्बन आयन बना। कार्बन आयन क्या है, स्टेबलाइज है, क्योंकि यहाँ PH है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है 1,2 शिफ्ट करेगा कौन, ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो ये बन जाएगा PHCH, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे हो जाएगा OH। ठीक है, तो इस टाइप के जो रीअरेंजमेंट है उसको बोला जाता है 1,2 रीअरेंजमेंट। अगर इसकी बात कर लिया जाए तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, बेस देंगे, NB2 लिथियम है, तो क्या होगा, जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको निकाल लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लिया। फिर जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बना, यहाँ पे O है और यहाँ पे है CH3 है। सेम चीज़ जो यहाँ पे था, बस उसको क्या किया गया है, रेजोनेंस फॉर्म में करके यहाँ पे कर दिया गया है। तो इसमें क्या होगा 1, 2, 3, 4, तो ये क्या कर सकता है 1,4 माइग्रेशन कर सकता है। जब ये 1,4 माइग्रेशन करेगा तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे CH3 ग्रुप आ गया और यहाँ पे क्या है OH है। ठीक है, वर्कअप कर देंगे तो H+ आ जाएगा, तो OH हो गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, टाटोमर किसका है, कीटोन में ज़्यादा स्टेबल होता है तो इसको कीटोन बना दिया जाएगा, और यहाँ पे CH3 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे 1,4 माइग्रेशन हो रहा है। इसमें देखे थे 1,2 माइग्रेशन हुआ था, इसलिए इसको बोला जाता है 1,2 विटिक रीअरेंजमेंट, इसको बोला जाता है 1,4 विटिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, और इसकी बात कर लिया जाए कि ये क्या है, तो इसमें भी क्या होगा, बेस देंगे, तो बेस देंगे तो यहाँ से ही हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्टेबलाइज फॉर्म में रहेगा एज़ कम्पेयर टू इसके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजोनेंस मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे तो 3 ठो रेजोनेंस मिलेगा, है ना। तो अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 1, 2, 3 देखा जाए तो यहाँ पे 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। इन सबों में 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक नहीं हो रही थी, बट इसमें है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 का बांड क्या होता है, ब्रेक होता है, और 2, 3 के बीच में क्या होगा, बांड का फॉर्मेशन होगा, और ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे, तो ये बन जाएगा PH है, CH है, CH इस CH2 से जुड़ा है, फिर उसके बाद ये जो है कि इस CH से जुड़ा हुआ है, और ये CH जो है कि अलग वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है इस वाले CH2 से, और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे OH। जब इसका वर्कअप कर देंगे तो H+ पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये था विटिक रीअरेंजमेंट की। विटिक रीअरेंजमेंट भी 3 टाइप्स के हैं, 1,2 विटिक रीअरेंजमेंट है, 1,4 है, और
2,3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है, जिसको 2,3 विटिक रीअरेंजमेंट भी बोला जाता है। ये था कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आपको मिलते हैं कहीं से भी, तो आप इसको सॉल्व करिए। अगर कहीं दिक्कत परेशानी होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। कार्बन आयन में नेक्स्ट रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे फेवरस्की रीअरेंजमेंट और एक डार्जन रीअरेंजमेंट है। फेवरस्की और डार्जन रीअरेंजमेंट कौन देता है? जो कि अल्फा हाइलो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो लोग देते हैं फेवरस्की और डार्जन रीअरेंजमेंट। तो इसको देखते हैं कि फेवरस्की रीअरेंजमेंट कैसे होता है। तो फेवरस्की रीअरेंजमेंट के लिए एक अपना रिएजेंट ले लेते हैं, रिएक्टेंट है ये CuCl है, ठीक है। अल्फा हेलो है, यहाँ पे Cl है, 5 की तरह दिख रहा है, इसको बना देते हैं Cl। तो ठीक है, इस तरीके का रहता है। अल्फा है, अल्फा पोजीशन पे हेलो है और कार्बोनिल कंपाउंड है। तो इसमें क्या होता है कि बेस देते हैं। जब बेस दिया जाएगा तो क्या काम करता है कि ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है यहाँ से। फिर इसके बाद क्या होता है, जब ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो फिर ये यहाँ से इसको करके बाहर फेंक देता है Cl को। Cl क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो जब ये बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे है 6 मेंबर रिंग और यहाँ पे है डबल बॉन्ड O और यहाँ पे 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यानी वैसे ही OH माइनस आता है, फिर इसके ऊपर क्या करता है, अटैक कर देता है। फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। तो इसके पास जो है कि पॉसिबिलिटी है कि या तो ये इधर से भी ब्रेक कर दे या तो जो है कि इधर से ब्रेक कर दे। तो अभी जो है कि यहाँ पे क्या है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है जो कि कार्बन आयन को क्या करे, स्टेबिलिटी को अफेक्ट करे। तो इसके बाद क्या होगा, तो कहीं भी हम लोग इसको लगा सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ये जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा तो ये बांड टूट जाएगा। जब ये बांड टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बांड O हो जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है। जब इसका वर्कअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको H+ थमा देंगे तो ये बन जाएगा वर्कअप करने के बाद COOH, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि फेवरस्की रीअरेंजमेंट होता है। अब बात कर लिया जाए कि अगर कोई जो है कि क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, जैसे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है, बेस लिया NaOH लिए, NaOH क्या करेगा, बेस लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से निगेटिव चार्ज आएगा, इसको करेगा ये बाहर कर देगा, ठीक है। जैसा सेम चीज़ ऊपर की है सेम चीज़ नीचे कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है, नया जब होगा तो पता चलेगा। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर इसको तोड़ा जाए, जब OH माइनस आएगा तो इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से। तो एक पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज थमाए और दूसरी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज दे। तो अगर जो है कि यहाँ पे है, ये है Cl माइनस, अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे दे रहे हैं और यहाँ पे C डबल OH बना दिए, ठीक है, और एक बना रहे हैं यहाँ पे Cl है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज दे दिए और ये C डबल OH है। अब इसमें से बताइए कौन सा जो है कि कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज के बगल में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठा हुआ है, तो इसलिए क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा एज़ कम्पेयर टू इसके। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा और इसको बाहर कर देगा, तो ये बन जाएगा C डबल OOH है, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये मेजर बन जाएगा। तो इस टाइप के जो रीअरेंजमेंट होते हैं इसको बोला जाता है फेवरस्की रीअरेंजमेंट। तो इसमें जो है कि अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड होने चाहिए, तभी जो है कि फेवरस्की रीअरेंजमेंट देगा। इसके लिए बेस की ज़रूरत होगी, जो है कि अल्फा पोजीशन से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर 3 मेंबर का रिंग बना रहा है, फिर जो है कि OH क्या कर रहा है, या OMe कोई भी न्यूक्लियोफाइल दे देगा, क्या करेगा, इसके कार्बोनिल सेंटर पे अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद क्या हो रहा है, कार्बन आयन का देखना है स्टेबिलिटी, जहाँ पे भी स्टेबल होगा उसके हिसाब से हम लोग को प्रोडक्ट बना लेना है। अगर इसको हिसाब से बनाते तो यहाँ पे तो कुछ होता नहीं, यहाँ पे क्या करते H+ का वर्कअप कर देते। तो यहाँ पे H+ का जब वर्कअप कर देंगे तो यहाँ पे Cl अपनी जगह पर मौजूद रहेगा और ये हो जाएगा C डबल O, यहाँ पे H है और यहाँ पे लिख देते हैं H+, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि फेवरस्की रीअरेंजमेंट होता है। फेवरस्की रीअरेंजमेंट से मिलता जुलता डार्जन रिएक्शन है, इसमें भी जो है कि अल्फा हैलोजन कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, बट जो है कि फेवरस्की रीअरेंजमेंट में सिर्फ कीटोन होता है, एस्टर नहीं पार्टिसिपेट करता है। तो डार्जन रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इसका रिएक्टेंट कैसा होता है। तो रिएक्टेंट कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पे
अगर हाइड्रोजन ग्रुप कोई लगा दिए तो बगल में कोई ना कोई जो है कि कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, है ना, तभी तो जो है कि ये देगा क्या, डार्जन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, NaOH बेस देंगे, तो बेस क्या काम करेगा, H+ को पकड़ लेगा, तो H+ को पकड़ेगा, यहाँ से H+ को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये था फर्स्ट, और सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में कोई एज ए अपना रिएक्टेंट दे देंगे जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक का काम करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और यहाँ पे इसको इस तरीके से बना देगा। जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये बना देगा RC है, यहाँ पे क्या है Cl है, और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OMe है, और यहाँ पे क्या है C है, यहाँ पे O- है, और यहाँ पे इस टाइप का CH3 ग्रुप है। फिर इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे एक अपने पास है लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे क्या क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर सकता है और इस Cl ग्रुप को क्या कर सकता है, बाहर फेंक सकता है। जब ये Cl ग्रुप को बाहर फेंक देगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे C है, यहाँ पे C था, यहाँ पे कुछ इस टाइप का था CH3, इनके बीच में क्या बना है, ऑक्सीजन का बॉन्डिंग बना हुआ है। ठीक है, जो कि 3 मेंबर रिंग, और यहाँ पे है R है, और यहाँ पे है COOMe। ठीक है, इस तरीके से जो है कि अगर रिएक्शन होगा तो इसको बोला जाएगा डार्चन रिएक्शन।